साथ अनबन करवा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में अनबन करवा देंगे। आय के साधनों में गतिशीलता नहीं देंगे, आमदनी रोकेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज का वीडियो हम आपके साथ जो बांटने जा रहे हैं वो है नवमांश चक्र। पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि कभी भी बुरे ग्रहों का फलादेश सुनकर के नकारात्मक सोच मत करिए। बुरे ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, केवल अपने स्वभाव को बदलिए। अच्छे ग्रह आपको बुरा फल देने लगते हैं। जब आप बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, तो अच्छा टाइम भी आपका बुरा हो जाता है। और वही उल्टे जब आप किसी के प्रति अच्छा करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो आपके बुरे ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। चलिए चर्चा में लेते हैं आज शनि ग्रह को। शनि ग्रह जिसको एक राशि में 30 वर्ष चलते चलते लग जाता है, इतनी कम गति है, स्पीड कम है। इसीलिए एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं तो ढैया लग जाता है। और इस प्रकार से शनि को न्याय का देवता भी माना गया है। शनि व्यक्ति को अधिकतर परेशान क्यों करते हैं? दरअसल शनि को जो श्राप मिला है इनकी पत्नी के द्वारा कि तुम जिधर देखोगे वहां पर सत्यानाश हो जाएगा। इसके कारण जब शनि कहीं रहते हैं तो उनका दुष्परिणाम देखा गया है। परंतु यदि न्याय धर्म के साथ चला जाए तो यही शनि देव आपको धनवान, सकारात्मक सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं। नाम, यश, कीर्ति, जमीन जायदाद सब कुछ देते हैं, पुष्टि देते हैं। तो शनि ही भक्ति देते हैं। हम आपको 12 राशियों में शनि के फल का प्रभाव जैसा अनुभव में आ सकता है, आया है, वैसा ही बताएंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे मेष। मेष राशि मंगल की राशि। नवमांश में जब मेष पुरुष राशि में शनि देव बैठेंगे, नवमांश में जिस जगह पर बैठेंगे उस जगह का फल कई बार विनाशकारी भी होता है, नुकसानदेह होता है। अब मान लेते हैं मेष राशि नवमांश में शनि बैठे हैं, तो जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि का पीरियड आएगा तो आपको वो नुकसान देंगे, क्योंकि मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। और मंगल शत्रुता के कारण भी नुकसान देते हैं। मान लीजिए मेष में शनि है तो नुकसान किसका होगा? जैसे पिता के साथ अनबन करवा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ में अनबन करवा देंगे, आय के साधनों में गतिशीलता नहीं देंगे, आमदनी रोकेंगे। प्रायः ऐसे लोग किसी प्राइवेट सेक्टर में रह करके कामयाब हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो क्लास 4th तक इनकी कंडीशन रहती है। शनि यदि मेष राशि मंगल के नवमांश में होंगे तो जातक को व्यक्तिगत रूप से मित्र, भाई, बंधु आदि से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। चाहे बेशक
ये व्यक्ति हेल्प करना चाहे, मेहनत भी करेगा ये व्यक्ति, किसी के साथ अच्छाई भी करेगा ये व्यक्ति, इमोशनल होने के साथ साथ यह किसी के प्रति गलत नहीं सोचेगा, फिर भी पता नहीं क्यों इस व्यक्ति का अहित होता है, हित नहीं हो पाता, मानसिक समस्याओं से उलझा रहेगा। पति पत्नी में मानसिक मतभेद भी रहेगा, पत्नी का स्वभाव भी कटुवादी होगा, और जो कलर है उसमें फेयरनेस होने के बावजूद भी किसी ना किसी प्रकार स्किन में प्रॉब्लम दे देगा। और ऐसा व्यक्ति लोहे से, एग्रीकल्चर से श्रम युक्त जीवन जीता है, लाभ लेता है एग्रीकल्चर इत्यादि से। मेष राशि चूंकि पुरुष राशि है, शनि यहां बैठ करके जातक में स्वाभिमान जरूर देंगे, मरते मरते मर जाए लेकिन झुकेगा नहीं यह व्यक्ति, गरीबी झेलेगा लेकिन झुकेगा नहीं किसी के सामने यह व्यक्ति, क्योंकि पौरुषत्व है, हिम्मती है, झगड़े से पीछे भी नहीं होगा, और झगड़ा अगर किसी ने गलत बात की है तो आगे होकर के कर भी लेगा यह व्यक्ति झगड़ा। सिर में पीड़ा इत्यादि होने का भी भय रहता है, चोट भी इस व्यक्ति को लगने का भय रहता है, और प्रायः ऐसे लोग मानसिक अवसादों से ग्रसित रहते हैं। दूसरी मंगल की राशि वृश्चिक है, वृश्चिक राशि स्त्री राशि है, मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक में नवांश के अंतर्गत शनि होंगे तो विशेष रूप से जातक की मां का नेचर कड़वा होगा, जातक के ऊपर मां का आधिपत्य अधिकार अत्यधिक होगा। ऐसा जातक पुनः कहूंगा विशेष रूप से कारीगरी से, कसीदाकारी से, कढ़ाई से, मशीनरी कामों से, पेट्रोलियम पदार्थों से, शराब इत्यादि के कार्यों से लाभ ले सकता है। अब इस व्यक्ति में थोड़ी कमी क्या होती है, ये अवसरवादी होता है, कटुवादी भी होता है, खास तौर से मां से डरेगा, सर्प से, पानी से, अग्नि से, गैस से इस व्यक्ति को थोड़ा भय रहता है। तो मेरा कहने का भाव है, अगर वृश्चिक में शनि है तो जातक अपने भाई बंधुओं के लिए जान लड़ा देगा, भाई बंधु भी इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये बलवान समाज में शक्तिशाली बनता है। राजनीतिक सफर में बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ करके धीरे धीरे अपना फेम ले लेता है, नेम एंड फेम ले लेता है। बाजू में, पेट में, पीठ में, सिर में पीड़ा इत्यादि होने की आशंका रहती है। शौकीन मिजाज होता है, खान पान, रहन सहन, फैशन, परिस्थिति, इन सब चीजों में चाहे कुछ भी हो जाए, सशक्त होकर के आगे जीवन को शानदार से जीता है, वाहन मकान का भी सुख मिलता है। अब ये तो हो गई मंगल की राशि। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। मिथुन में शनि पुरुष ग्रह, वैसे इनको नपुंसक भी कहा गया है, किसी कंडीशन में नपुंसक कहा गया है, नीच ग्रह, पाप ग्रह कहा गया है। मिथुन राशि में जब शनि होंगे तो व्यक्ति अधिकतर मशीनरी कामों से, इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों से, सॉफ्टवेयर इत्यादि के कामों से मजबूत दायरा बनाएगा। ड्राइविंग इत्यादि के माध्यम से, ट्रेवलिंग इत्यादि के माध्यम से ये व्यक्ति
अपना जीवन स्तर अच्छा चला सकता है। अभिमानी होगा, नो डाउट, बुद्धिमान होगा, नो डाउट, बात की बात में किसी से भी लड़ जाना स्वभाव होता है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर कहूंगा स्वाभिमानी ज्यादा होने के कारण प्रायः इनकी किसी के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती, लेकिन भाग्य मजबूत करने में खुद मेहनत करता है। कोई दे या ना दे, अपने हाथों से अपनी जिंदगी को संवारने में ऐसे लोग सफल होते हैं। पत्नी धार्मिक होती है। इस व्यक्ति का पिता के साथ विचारिक मतभेद रहने की संभावना बनती, लिहाजा दांत, आंख, हड्डी इत्यादि में पिता को भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और इस व्यक्ति को भी समस्याएं रहती हैं। यह व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेगा, कुशाग्र, राजमिस्त्री इत्यादि का भी काम कर सकता है। मिलिट्री इत्यादि के माध्यम से भी यह व्यक्ति अपने को सफल बना सकता है। कुल मिलाकर के बुध की प्रथम राशि मिथुन में लाभ बुद्धि का स्तर वाला देंगे। हाँ, बस ये कि डिस्कशन करने वाला लड़का ये जातक होता है जिस व्यक्ति का नवमांश में शनि मिथुन में हो। अब मिथुन के बाद बुध की दूसरी राशि आती है, वो कौन सी है? कन्या। कन्या राशि स्त्री राशि है। कन्या राशि में बैठे हुए शनि का प्रभाव भाई बंधुओं के लिए अहितकर होगा, भाई बहनों का सुख नहीं होगा और यह व्यक्ति विशेष तौर से अगर कुछ करेगा तो टीचिंग डिपार्टमेंट इत्यादि से मेहनतकश व्यक्ति है। सौम्य और समझदारी, न्याय और युक्ति, राजनीति इस व्यक्ति को बहुत आएगी। अपने बुरे समय को अच्छे से बिताना आता है इस जातक को, निश्चित बात है। अब संगीत इत्यादि से रुचि होगी, लेकिन कभी कभी ये बदनाम परस्त होता है। नशा व्यसन के कारण आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ने का भय रहता है, तो इसलिए छोटे मोटे व्यापार के द्वारा इस व्यक्ति को सफलताएं बड़ी बड़ी मिल सकती हैं। ये हो गई बुध की राशि में शनि की स्थिति नवमांश में। विस्तार करने के लिए अभी आगे हम पुनः श्रृंखला को चलाएंगे। फिलहाल अब देखते हैं शनि को शुक्र, जो कि दो राशियों के स्वामी है शुक्र, वृष और तुला। पहली राशि वृष है, दूसरी तुला है। वृष में होने पर जातक शौकीन, फैशन फरस्त और साफ सुथरा रहना, साफ सुथरा बोलना, धन वैभव राजनीति के माध्यम से कमाना, दवाई, मेडिकल इत्यादि के कामों से व्यापार, लोहे इत्यादि के कार्यों से भी व्यापार इसको प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसे ज्यादातर कार इत्यादि में घूमना पसंद होता है और विशेषकर से ये पुरुष वर्गों में जुड़ करके चलता है। पुरुष वर्गों से इसकी बनती है, स्त्रियों से कम बनती है, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। पहली राशि बुध शुक्र की वृष में अगर शनि बैठे होंगे तो जातक को ऐश्वर्य संपत्ति सब देंगे, फेमस भी करेंगे,
दूसरी राशि शुक्र, लंबा व्यक्तित्व, ऊंची सोच, स्त्री पक्ष की तरफ ज्यादा आकर्षित होने वाला जातक होगा। अधिकतर ऐसा व्यक्ति लोहा, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, रेलवेज, रोडवेज, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, केमिकल के कामों से लाभ प्राप्त करता है, अथवा घर की साजो सज्जा का काम, होम डेकोरेशन इत्यादि के काम से इस व्यक्ति को लाभ मिलता है। ज्यादातर एक कंस्ट्रक्शन का काम करता है। और इस जातक को मां की सेवा से लाभ होता है। बेशक जमीन जायदाद सब होगी, लेकिन यह जन्मभूमि छोड़ करके अपने जीवन स्थान, जन्म स्थान से अलग रहने का योग बनाता है। पिता इत्यादि के साथ विचार मिलेंगे, लेकिन घर में नहीं रह पाएगा। मेरे विचार से शनि की ये जो दो राशियां हैं, तुला और वृष, इनमें एक पुरुष राशि में यानी तुला राशि में रहकर जातक को पौरुषत्व शक्ति प्रदान करेगा, उच्च का होगा। लिहाजा धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि जब भी दशा आएगी शनि की, इस व्यक्ति को खूब मुहैया कराएंगे। तो शनि इनके लिए नवमांश में तुला के अंतर्गत बैठे हुए जातक को खूब प्रसिद्धि भी देगा, बल, वीर्य, संतान पक्ष से मजबूत करेगा। अत्यधिक वाहन इत्यादि इसके पास पाए जाते हैं। अब शनि की ही दो राशियां हैं, एक मकर है, एक कुंभ है। शनि अगर मकर में है तो आपको नवमांश चक्र में आलसी बनाएंगे, अधिकतर चिंता करने वाला बनाएंगे, घुमक्कड़ प्रकृति का बेवजह बनाएंगे। यार दोस्त तो होंगे, लेकिन थोड़े निकम्मे टाइप के होंगे। वो आपका पैसा तो खाए लेंगे, लेकिन आपको खिलाएंगे नहीं। कभी कभी इस व्यक्ति को गलत गाइडेंस भी दे देते हैं। इसलिए यदि मकर में शनि है, नो डाउट ज्यादा परिश्रमी होगा, छोटे मोटे काम चुटकियों में कर डालेगा, हवाई उड़ान खूब भरेगा, मार्केटिंग का काम करना, खान पान से संबंधित काम करना, कलरफुल काम करना, इस व्यक्ति को प्राइवेट वर्ग से जुड़ करके प्राइवेट सेक्टर से लाभ देते हैं, लेकिन इतनी उन्नति नहीं कर पाते। जब शनि की स्थिति आएगी तो जातक को द्वितीय अवस्था में समस्याएं घेर सकती हैं। शनि की मूल त्रिकोण कुंभ राशि में शनि का होना जातक को दर्शाता है मजबूत, हिम्मती, इरादे वाला, और इस व्यक्ति के पास जमीन, जायदाद, वाहन से संयुक्त जीवन होगा। इस व्यक्ति को केमिकल से लाभ होता है, जैसे रंगाई, पुताई, आयरन स्टोर, इन कामों से इसको लाभ होता है। कंस्ट्रक्शन का काम करने का इसको शौक होता है। पैदल नहीं चलेगा, जब तक कुछ भी हो जाए। धनवान होगा। छोटे भाई बहन का सुख इसको नहीं होगा, छोटे भाई बहनों से इसकी विचारधाराएं नहीं मिलेंगी। मित्र वर्ग मतलब भर के होंगे, बहुत अधिक नहीं होंगे। पत्नी से बहुत कम बनेगी, पत्नी से विचारधाराएं कम मिलेंगी। और पिता के साथ विचारधाराएं तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी। मन माना काम करने वाला, पिता ने बहुत तरक्की ना की हुई हो, लेकिन इसने तरक्की कर लेना है, संपत्ति वर्धक है। लिहाजा ऐसा व्यक्ति बड़ा हौसले वाला, शक्ति संपन्न, थोड़ी कामुक प्रवृत्ति। अगर
कद में देखा जाए, काठी में देखा जाए तो लंबा चौड़ा होगा, नो डाउट। ये दबंग होगा, इससे व्यक्ति लोग बाग थोड़ा दबेंगे, डरेंगे, तो भय से भी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे सामाजिक स्तर से। लड़ने झगड़ने में पीछे कभी नहीं रहता, फालतू में झगड़ा करेगा नहीं किसी से, लेकिन कोई अगर झगड़े के लिए आगे बढ़ा तो इसे पीछे हटेगा नहीं। ये तो हो गई शनि की राशि में शनि की स्थितियां दोनों मकर और कुंभ की। अब बृहस्पति की दो राशियां, एक धनु एक मीन। धनु राशि के नवमांश में, आपके नवमांश कुंडली में यदि शनि हुए तो आदमी कंजूसी करेगा, कर्जी हो जाएगा, धर्म के लिए, दूसरों की मदद के लिए सहायता करने से पीछे नहीं रहेगा। हालांकि भाई बंधु इसके साथ देते हैं, कुछ भी हो जाए, भाई और मित्र वर्गों के लिए ये जान लड़ाने वाला धर्मनिष्ठ व्यक्ति होगा, बातूनी धर्म आचरण करने वाला होगा, तंदुरुस्त होता है, स्वास्थ्य प्रायः बाधित हो सकता है, सिर पे चोट इत्यादि लगने का भी भय रहता है। सोना चांदी आभूषण, खेती बाड़ी, जायदाद से संबंधित जीवन खूब अच्छे स्तर पर लेकर जाता है, लिहाजा नेम एंड फेम इसका होता है अच्छा। आप वर्किंग के लिए खान पान, होटल्स इत्यादि का काम, गोल्ड का काम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इत्यादि, अथवा यह व्यक्ति विशेष रूप से संपादक भी हो सकता है, सामाजिक वर्ग से जुड़कर एनजीओ वगैरह भी चला सकता है। शनि धनु राशि में नवमांश के अंतर्गत बृहस्पति में अगर बैठे होंगे तो जातक कुछ भी बोले स्पष्ट बोलेगा, बुरा करेगा नहीं किसी का, और बुरा अपना होने नहीं देगा। खुद अपने हाथों से नाजायज पैसा नहीं खर्च करेगा। कुल मिलाकर धर्मनिष्ठ प्रवक्ता होता है। अब दूसरी राशि मीन में शनि होंगे तो उच्छृंखल, तंदुरुस्त, मोटा तगड़ा और रंग रोगन अच्छा, आकर्षक व्यक्तित्व। पुरुष वर्गों से मित्रता बहुत होती है, स्त्री वर्गों से इसकी बहुत ज्यादा बनती नहीं है। तो इस व्यक्ति को अत्यधिक देखा गया है व्यय करने वाला, दूसरों के ऊपर खर्च करने के कारण कभी कभी ये कर्जी हो जाता है। लिहाजा ये समाज को जोड़ने के कारण, मित्रों को जोड़ने के कारण, अच्छे अच्छों को जोड़ने के कारण बहुत ऋणी हो करके परेशान भी रहेगा, पर सबके सामने खुश रहेगा, लोग इसकी तारीफ करेंगे। बेशक कुछ भी हो जाए, अंदर से परेशान हो करके भी मुस्कुराता रहेगा। कुल मिलाकर के यह व्यक्ति समाज के लिए हित कर पाया जाता है। व्यवसाय, ये मैंने आपके सामने बात कर ही लिया। मीन में अगर है तो ऐसा जातक विशेष रूप से धातुओं के काम से लाभ प्राप्त कर सकता है, वस्त्रों के काम से, कलरफुल कामों से फायदा प्राप्त कर सकता है। ये हो गई शनि, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि की राशियों की चर्चा। अभी हम चलते हैं, देखते हैं अगर शनि सूर्य की राशि में हो, सिंह में, नवमांश के अंतर्गत, तो जातक का पिता दमदार होता है, उद्दंड प्रकृति का होता है, सामाजिक स्तर उसका मजबूत पाया जाता है। लेकिन इसके पिता के साथ इस व्यक्ति की विचारधाराएं नहीं मिलती, या तो पिता नहीं साथ बैठेगा या पिता के साथ ये नहीं बैठेगा। उद्घोषक, टीचर,
बैंकर, बैंक का ऑफिसर इत्यादि, अथवा सोशलिस्ट राजनेता और साइंटिस्ट विचारधारक इसका पिता भी होगा, और जातक स्वयं ओजस्वी तेजस्वी होगा। गलत बात बर्दाश्त नहीं करने के कारण ये समाज से बहुत जुड़ नहीं पाता, लेकिन उच्च वर्ग इसके साथ बहुत रहता है। हल्के लोगों के साथ ही नहीं जुड़ पाएगा, अच्छों के साथ इसकी मित्रता रहती है। भाई बंधु इत्यादि के साथ जुड़े ना जुड़े, लेकिन भाई बंधु इसके साथ, संबंधी इसके साथ जुड़े रहते हैं। ये गंभीर प्रकृति का होने के कारण लोग इससे थोड़ा भय करते हैं। आचरण शुद्ध होने के कारण लोग इससे भय करते। पत्नी के साथ बहुत अच्छा विचार नहीं मिलता, लिहाजा भोगी नहीं, यह व्यक्ति विशिष्ट रूप से विचारक होकर के योगी कहा जा सकता है। मेरा ऐसा विचार है, अनुभव के अनुसार आप हमें बताएंगे। अब कर्क राशि, यदि शनि हुए तो निश्चित ही व्यक्ति कूल माइंड होगा, शांत चित्त होगा, ध्यान, योगा, मेडिटेशन इत्यादि में इसको रुचि होगी। दवाइयों का डॉक्टर हो सकता है, वैद्य हो सकता है, दूध इत्यादि के कार्यों से, केमिकल पदार्थों से, लिक्विड पदार्थों से इस व्यक्ति को लाभ हो सकता है। गैस इत्यादि का बिजनेस कर सकता है, कपड़े का काम कर सकता है, चांदी का काम कर सकता है, धातुओं का काम कर सकता है, निकिल पेंट का काम कर सकता है। हाँ, ये भोगी प्रकृति का, चंचल मन वाला थोड़ा हो जाता है। प्रायः इस व्यक्ति के सिर में दर्द, माइग्रेन पीड़ा वगैरह होने का भय रहता है। मातृवर्ग यानी मां, मौसी, चाची, ताई, इनके लिए थोड़ा नुकसान होता है, इनका सुख कम होता है। उस दशा में आते आते जातक को माता, चाची, मौसी, मातृवर्ग से प्रॉब्लम रहती है, और स्त्री पक्ष से भी इसको कोई ना कोई मानसिक समस्याएं बनी रह सकती है। ये नौमांश की चर्चा मैंने की, अब कितना सच है, मैं तो एक अनजान आदमी हूं, मैं पहले कह देता हूं, बहुत नहीं जानता हूं, मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, आपको ज्यादा पढ़ा है। अब आपके सामने ये जो मैंने बातें कही, अनुभूत बातें, आपके अनुभव में कैसी हैं, कमेंट जरूर करिएगा। यहीं पर हम लेंगे विदा। अगले वीडियो में नौमांश की चर्चा राहु केतु पर करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।